अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7C को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7C बेस करती है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। हमने पार्ट 1 की वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट देखा कि ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि पेयर ऑफ कंपासेस, प्रोटेक्टर और रूलर कैसे यूज़ होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स बनाने के लिए। अभी जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो है एंगल्स पे। पार्ट 2 की वीडियो जो थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये एंगल्स ड्रॉ कर लिए। ये भी हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि प्रोटेक्टर की मदद से, यानी डी जिसको हम कहते हैं, उसकी मदद से कौन कौन से एंगल ड्रॉ हो सकते हैं और जो पेयर ऑफ कंपासेस होते हैं उनसे हम कौन से एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर तो आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको क्वेश्चन करना, सॉल्व करना ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 था कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। क्वेश्चन 3 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स थे वो हम सॉल्व कर चुके थे। तो सोल्यूशन में आके जो हमारा फोर्थ पार्ट है जो है 75 डिग्री, ये एंगल हमने ड्रॉ करना है। अब इससे पहले कि हम 75 डिग्री एंगल की तरफ जाएं, हमें ये पता है कि पेयर ऑफ कंपासेस जब हम यूज़ करते हैं तो हम वो एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिनको अगर हम बाइसेक्ट करें तो हमारा एंगल, जैसे 60 डिग्री तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपने आर्क बनाया, 60 डिग्री एंगल बन जाता है। लेकिन 90 डिग्री के लिए आपको क्या चाहिए कि 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। ये आप पहले देख चुके हैं। अब 75 डिग्री के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास अगर 150 डिग्री का एंगल आप पहले ड्रॉ कर लें, फिर 150 का जब आप हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 75 डिग्री। तो बिल्कुल जैसे आपने पार्ट 2 की वीडियो के अंदर देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने जो कंस्ट्रक्शन स्टेप थे वो आपको बोले थे और साथ में आपको मैं वो लाइन ड्रॉ करके, या मैं वो ड्रॉ की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस था कि आपको वो ड्रॉ करना आ जाए, सीख जाएं। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो हैं वो अपनी वर्डिंग के अंदर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया था कि मैं जो मैं बोल रहा हूँ अपने पास नीट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उसका कोई भी नाम रखा जा सकता है। मैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि वो आप ए बी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसका नाम आप रखें एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला पॉइंट है, लेट सपोज मैं ब्लू कलर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज दिस लाइन इज़ एक्स वाई। इसका जो नाम एक्स वाई है, इसके जो 2 पॉइंट्स हैं उनको एक्स वाई से फिर मेंशन भी कर दें। ये आपका पहला स्टेप है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। नाउ मार्क अ पॉइंट ए ऑन एक्स वाई, यानी आप इस एक्स वाई पे एक पॉइंट ले लें। ये फर्स्ट अंदर ही आप लिख सकते हैं जहां आपने ये लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, फुल स्टॉप। अब आगे लिख लेंगे मार्क अ पॉइंट ए ऑन एक्स वाई, यानी इस एक्स वाई पे कहीं भी एक पॉइंट ए ले लें। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये कहीं भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि मिड में हो, आप कहीं भी इस पॉइंट को ले सकते हैं। ओके, अब क्या करें, सेकेंड स्टेप, विद ए एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट पी एंड क्यू। कहता है आप इस ए को अपना सेंटर मानते हुए, यानी आप क्या करें, आपके पास कंपास अब आप यूज़ कर चुके हैं, इससे पहले आपको पता है सूटेबल रेडियस का मतलब होता है इतना कंपास आपने ओपन करना है जो आप इजीली आपके लिए यूजेबल हो। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया था, अभी आपको समझाने के तो इसको मैंने 2.5 कर दिया कि इससे किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन के ऊपर। अब कहा यह जा रहा है कि आप इस ए पे अपना, यानी विद ए एज सेंटर, मैंने स्टेप बताया आपको, जो मैंने इंग्लिश बोली उसमें यही था कि आप ए को सेंटर अपना मान के आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन आपकी इस एक्स वाई जो लाइन आपने पहले ड्रॉ की है इसको कट करनी चाहिए। जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको आप नाम लिख देंगे। तो ये मैंने वो अपना पूरा कंपास जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसको उठा के आप कंपास को साइड पे, बाद में आप इसको यूज़ करेंगे। ये आपका लेट सपोज पॉइंट है पी, ये जो आप जिस पॉइंट पे कटिंग हुई ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है। यही मैंने आपके सेकंड स्टेप में आपको बताया अभी कि क्या किया आपने, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उस पर पॉइंट लिया, फिर आपने प्रॉपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, ये आपको अच्छे से पता है। नाउ थर्ड स्टेप, विद क्यू एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट एम। कहता है आप ये करें कि आपका ये जो कंपास है इसको इस तरह से प्लेस करें कि आपका जो पॉइंट है, यानी इसको रोटेट करके आपका जो पॉइंट Q है जो अभी आपने ड्रॉ किया, इसको एज सेंटर, विद Q एज सेंटर, और उतना सेम रेडियस यूज़ करते हुए आप वही आर्क जो अभी आपने ड्रॉ की थी, इस आर्क को कट करना है आपने। जिस पॉइंट पे कट किया जाएगा, यहाँ मैं ये आर्क लगा देता हूँ, जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को आप नाम दे दें M का। तो लेट सपोज इस पॉइंट पे कट किया, इसको मैंने कह दिया ये मेरा एम का पॉइंट है। वो कौन सा स्टेप था? थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप, विद एम एज सेंटर, यानी जो आपने थर्ड स्टेप पहले किया कि क्यू पे सेंटर रख के आपने एम आर्क ड्रॉ की। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है, विद एम एज सेंटर
एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द सेम आर्क एट एन। यानी जो काम अपने क्यू पे अभी आपने प्लेस किया था बिल्कुल वही काम करें, लेकिन अब आपकी जो आर्क ड्रॉ करनी है वो आपने जो फिक्स आपका एंड है ये एम पॉइंट पे होना चाहिए, और इसको आप इसी आर्क को दोबारा कट करवाएं ऐसे, जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को फिर आपने नाम दे देना है एन का। लेट सपोज ये वो आर्क है, इसको यहाँ लेके जाके इस पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पॉइंट को एन का नाम दे दे, एम और एन। आप इससे पहले जो वीडियो इसमें देख चुके हैं कि ये जो आपका फर्स्ट जो पॉइंट अगर यहाँ मिला दूंगा तो 60 डिग्री एंगल बनता है, ये यहाँ से मिलाऊंगा तो 120 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन अभी हम किसको ड्रॉ करने जा रहे हैं 75 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप देखें 120 के बाद नेक्स्ट आपका 180 होता है, तो आपके पास जो फिफ्थ स्टेप बनेगा विद एन एंड पी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट बी। कहता है जो आपने जितना आपने रेडियस जो ओपन किया हुआ है इसी रेडियस को रखते हुए आप एक तो पॉइंट एन लें, पॉइंट एन का मतलब होता है एन एज सेंटर, कि यहाँ पे एक आर्क लगा लें अपने पास, और कहता है इसी कंपास को आप रोटेट करके अपना इस पॉइंट पे ले आएँ जो जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था कि पी आपका ये सेंटर है, और जिस पॉइंट पे आपने मतलब पी या सेंटर का मतलब होता है कि पी पे इसको आप फिक्स रखें अपने पास, और फिर एक आर्क ड्रॉ करें जो इस आर्क जो अभी आपने मिलाई है इसको कट करे। जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वो आपका जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको, क्योंकि मैंने एक्स वाई दिया हो तो मैं ये ए के बाद अब अगला नेक्स्ट पॉइंट बनता है बी, तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है ये कौन सा पॉइंट होगा बी। ये आपका कौन सा स्टेप था, फिफ्थ स्टेप, कि जिसमें आपने एन और पी को सेंटर मान के दो आर्क्स ड्रॉ की और जिस पॉइंट पे वो आर्क कट हुई उसको आपने बी कह दिया। सिक्स स्टेप ज्वाइन बी टू ए। अब आप क्या करें, बी और ए को मिला दें एक लाइन से। लेट सपोज इसी कलर से मैंने पहले भी लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो ए पॉइंट है इसको जब आप बी से मिलाएंगे तो ये एंगल कितने डिग्री बनेगा आपका, ये आपका कंप्लीट एंगल जो बनता है ये बनता है 160 डिग्री। इस आर्क को, इस पॉइंट को आप रेस कर लें तो ये पूरा एंगल जो आपको नजर आ रहा है आपके सामने कितना एंगल होगा, यानी यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है कितना है 150 डिग्री। अब मुझे बताएं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना कितना ज़्यादा ईजी है। भाई आपने इससे पहले ड्रॉ किया था बाइसेक्टर, तो अब आपका जो 6 स्टेप तो आपने ये किया कि आपने ए से बी को मिलाया। 7 स्टेप क्या लिखेंगे आप, बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 150 डिग्री टू गेट 75 डिग्री। ये स्टेप लिखें और आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। कैसे ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल इसको आप रोटेट करें। अब आपका जो 0 डिग्री का पॉइंट होता है ये अपने पास लिख भी सकते हैं, विद क्यू एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस आप एक आर्क ड्रॉ करें। ठीक है, आर्क थोड़ी सी ज़्यादा आपने ड्रॉ करनी है ताकि वो आर्क जो है वो कम्प्लीटली बाद में आपने उसको यूज़ भी करना है। ये आपकी आर्क 1 है, इसको आर्क 1 का नाम दे दें कि विद क्यू एज सेंटर ड्रॉ आर्क 1। इसी कंपास को ले जाएं। अब आपने किसका सेंटर ड्रॉ करना है, इसको रोटेट करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये आर्क कट कर रही है, यानी ये जो आपका पॉइंट है, देखिए मैंने कहीं भी कंपास को चेंज नहीं किया, जो आपका जो कंपास मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो जिस जगह पे आपका 150 डिग्री एंगल बन रहा था, यानी यहाँ से लेके ये 150 का पॉइंट है ना, ये 150 पूरा एंगल है, इस जगह पे आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज ये वो आर्क बनती है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जिस पॉइंट पे ये कट करेगी, किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट को अपने पास मेंशन कर लें। लेट सपोज इसको मैं एस का नाम दे देता हूँ या जो भी आप नाम देना चाहें, आर का, एस का, कोई भी। लेट सपोज ये अगर आर का पॉइंट है तो अब जब इस पॉइंट को मिलाएंगे, लेट सपोज मैं इसी एक लाइन का कलर चेंज करके इस ए को जब मैं आर से मिलाऊंगा या इसको आगे कंटिन्यू करके ले जाऊंगा, सो इस ए आर ने, ये जो पॉइंट है, इसने क्या किया, मुझे एंगल बाइसेक्टर दे दिया। यानी आपका 150 डिग्री एंगल जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इस आर को भी आप रेस कर दें, इस आर को भी आप रेस कर दें, तो ये जो आपका पॉइंट था जिस पॉइंट पे ये कट हुआ, इस एंगल ने क्या किया, देखें 150 के बिल्कुल हाफ से ये जा रहा है, तो 75 डिग्री एंगल ऐसे कंप्लीट होता है आपका। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब ये सब कुछ रेस करके अब आपके पास जो नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो कौन सा है, 105 डिग्री। इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो 2 स्टेप्स रह गए वो हैं 5 और 6। 5 में आपके पास एंगल है 105 डिग्री और जो 6 आपके पास जो है वो है 120 डिग्री। पहले मैं 6 कर रहा हूँ, उसके रीज़न क्या है, देखें आपको सारे एंगल्स के अंदर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री ये एंगल तो ड्रॉ करने ही थे, तो क्यों ना हम उस एंगल की मदद से, मतलब 120 जब ड्रॉ करेंगे तो उससे हमारे लिए 105 जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चाहे तो आप पहले 105 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए 120 डिग्री का जो एंगल है वो पहले लिखवा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप जैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं 120 डिग्री के लिए, आपका स्टेप जो फर्स्ट स्टेप बनेगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ये आपकी लाइन सेगमेंट होगी जिसको आप नाम दे लें बी सी, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका बी है और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका सी है, बी सी। अभी कौन सा एंगल ड्रॉ हो रहा है, 120 डिग्री। विद बी एज सेंटर, यानी बी को सेंटर मानते हुए
with B as center and with a suitable radius draw an arc to intersect BC at P। ये आप इससे पहले ड्रॉ कर चुके हैं, बहुत सिंपल है कि आप आर्क ले आएँ विद अ सूटेबल रेडियस। जब भी आपके सामने ये बात की जाएगी तो आप वो रेडियस ओपन करेंगे जो आप इजीली यूज़ कर सकें। अब आप क्या करें, विद B एज सेंटर का मतलब ये हुआ कि B को अपना सेंटर आपने मानना है। अब आपने क्या करना है, आर्क ड्रॉ कर, देखिए बिल्कुल B के ऊपर अब आपने आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क आप ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा सा इसको नीचे ले आए ताकि आर्क कंप्लीटली BC को कट भी करे और एक कंप्लीट आर्क ड्रॉ कर लें। ये आपकी कंप्लीट 180 डिग्री की आर्क है। अब आप इस कंपास को थोड़ा सा साइड पे कर लें, जिस पॉइंट पे BC को कट किया गया है इस पॉइंट को P का नाम दे लें। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या बनेगा, विद P एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, यानी जो आपने रेडियस ओपन किया हुआ है उसी को यूज़ करते हुए अब आप P अपना सेंटर बना लें। यानी अब आप इसको रोटेट करके आपका ये जो कंपास है ये P पे फिक्स एंड आपका P पे होना चाहिए। एंड अब आप क्या करेंगे, विद द सेम रेडियस, यानी थर्ड स्टेप क्या बनेगा, विद P एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट Q। जो आपने प्रीवियस आर्क बनाई थी उस आर्क को ये कट करे और जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को Q का नाम दे दे। ठीक है, कट कर दिया और जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को मैंने Q का नाम दे दिया। ये आपका कितना एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन आपने ड्रॉ कितना करना है, 120। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी फोर्थ स्टेप बनेगा आपका विद Q एज सेंटर। यानी अब अपना कंपास जो है आपने ऐसे प्लेस करना है कि Q आपका सेंटर बन जाए। विद Q एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट R। कहता है Q पे अपना कंपास फिक्स करके उसको प्लेस करें और फिर आप जो है जितना आपने रेडियस ओपन किया हुआ था उसी सेम रेडियस की मदद से आप एक मजीद आर्क ड्रॉ करें। जिस पॉइंट पे वो आर्क कट करे उस पॉइंट को R का नाम दे दें। और ये लेट सपोज ये जो पॉइंट है इसको मैंने कह दिया ये R है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका फिफ्थ स्टेप बनेगा ज्वाइन B टू R, यानी अब आप B और R को आपस में मिला दें लाइन से। लेट सपोज मैं कलर ज़रा चेंज करता हूँ आपको बताने के लिए कि ये आपका B से लेके R तक आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी को अगर आपने एक्सटेंड करना है तो आप जो सिक्स स्टेप लिखेंगे कि आप इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर लें, B R को लेके चलते हुए A पॉइंट तक ले जाएँ और बिल्कुल ये लाइन ऐसे कि आपस में मिली होनी चाहिए। पहले आपने क्या लिखा, फिफ्थ स्टेप आपका बनता है ज्वाइन B टू R और सिक्स स्टेप कि एक्सटेंड B R टू A। जिस पॉइंट तक आप एक्सटेंड कर लेंगे तो ये जो आपका एंगल बना, ये जो आपका एंगल बनता है, तो यहाँ थोड़ा सा उसकी जो है वो लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है आपको आर्क। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 120 डिग्री। ये था आपका सिक्स्थ पार्ट। इसी में देखें आप 120 से आपका हाफ बनाना कितना ज़्यादा इजी है, 105 डिग्री। तो आप इसी को जस्ट चेंज करें, मतलब मैं आपको क्या कहने लगा हूँ कि यहाँ से ही आप इसी कंपास की मदद से आप जस्ट यहाँ पे चेंज करें। अब आपका ये फिफ्थ पार्ट बन जाएगा और एंगल कितना है आपका 105 डिग्री। अब 105 डिग्री के लिए आप पहला स्टेप ये लिखेंगे, सुन लें। फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा वो क्या होगा, construct an angle ABC equal to 90 डिग्री फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। बस एक लाइन लिखें कि आपने एंगल ABC ड्रॉ करना है जो 90 डिग्री के इक्वल होगा और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को फॉलो करना है। कोई स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 90 डिग्री एंगल बनता कैसे है, अभी आपके सामने ये 120 बना हुआ है, 120 का हाफ इससे पहले आप ये बना चुके हैं सेकंड पार्ट के अंदर जो प्रीवियस वीडियो थी। तो बड़ा आसान है, आप Q पे अपना सेंटर करेंगे, यानी जिन दो के आपने हाफ में करना है, बस ये याद रखें कि 120 किसके हाफ में आता है, 60, 90 किसके हाफ में आता है, 60 और 120। तो 60 बनता है Q पे, तो Q को अपना सेंटर माने और अपनी एक लाइन आर्क ड्रॉ कर दें। लेट सपोज ये Q अगर आपका सेंटर है, यहाँ पे आप एक आर्क लगा दें और फिर ये किसका मिड पॉइंट बनता है, मतलब 120 के साथ। तो अब इस आर्क को यहाँ पे ले आए, यानी अब आर्क को अपना सेंटर मान लें। या अब इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं लिख रहे, आप सिंपली अपना एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप ये एक आर्क ड्रॉ करें और ये आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट आपका कौन सा होगा, इस पॉइंट को आप O का नाम दे दें लेट सपोज, या A का नाम दे लें क्योंकि आपने A कहा हुआ है। तो अब जब इसको आप A कहेंगे तो अब जब ये लाइन जो आपने स्ट्रेट पहले ड्रॉ की थी दोबारा आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये B से लेके सीधी A को मिलेगी और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। सो इस लाइन को बनाने से आपको कौन सा एंगल मिला, 90 डिग्री। यही मैंने आपको कहा था फर्स्ट स्टेप के अंदर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन इसको आप रेज कर सकते हैं और यहाँ ये जो आपका A पॉइंट था इसको भी रेज कर दें, बिकॉज अब आपने A ये पॉइंट ले लिया है। अब ये जो आपका एंगल बनता है ABC ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसकी बात कर रहा हूँ ABC, क्योंकि आपको एंगल का नाम तो याद है ना जो प्रीवियस 7A और 7B हमने सॉल्व किए। सो ये आपका एंगल ABC है, आपने 90 डिग्री का एंगल ये ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इस आर्क को अगर आपने अभी माइंड में नहीं भी रखना तो आप इसको 105 डिग्री के साथ कैसे रिलेट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद नाउ
आप कहेंगे विद Q एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट R, यानी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप Q और R, जैसे आपने अभी यूज़ किया है 120 डिग्री के अंदर। तो जब आपने R का एंगल बना लिया, अब मुझे बताएं 90, ये अगर 90 है और ये 120 है तो इनके दरमियान में कौन सा एंगल बनता है? 90 और 120 कितना एंगल है? ये 30 डिग्री। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अगर इसके दरमियान से मैं एक नया बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये कितने एंगल में डिवाइड हो जाएगा? 15 डिग्री। और वही मुझे करना है, क्यों कि मुझे चाहिए एंगल 105। तो 90 डिग्री में अगर 15 डिग्री प्लस किया जाए तो कितना आ जाता है? 105 डिग्री। सो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है, जो मैंने आपको पहली लाइन लिखवाई थी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री फॉलोइंग दी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, वो आपने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा, जो मैंने ड्रॉ तो किया और मैं लिखवा देता हूँ फिर भी, विद Q एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट R। ये आपने पॉइंट R बना दिया, ये आप लिख चुके हैं, ठीक है। ये आपके पास आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा? नाउ आप लिखें कि विद R एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क, यानी आप इसको ऐसे ओपन कर लें और जिस पॉइंट पे आपने ये R पे प्लेस किया हुआ है ये आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। R पे रखते हुए कहता है एक आर्क ड्रॉ करें एंड नेम इट एज आर्क 1, यानी यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ कर दें और इस आर्क को आर्क 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये आपके पास आर्क 1 हो जाएगी। और ये किससे ड्रॉ की आपने? पॉइंट R से, यानी आपको थर्ड स्टेप लिखवाया मैंने, विद R एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क 1, इसको आर्क 1 का नाम दें। नाउ अब आपके पास कौन सा 90 डिग्री एंगल कहाँ बना है? जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना है उस पॉइंट पे रखें। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इस पॉइंट पे रखते हुए आप एक आर्क ड्रॉ करें, इसको आप नाम देंगे आर्क 2 का, ठीक। अब आपका मतलब फोर्थ स्टेप क्या बनेगा? नाउ विद A एज सेंटर, या A अगर आप ले चुके हैं तो O ले लें, जिस पॉइंट पे आपका ये एंगल बनता है इस पॉइंट को O पॉइंट कह के, विद O एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क 2, यानी आप इसको आर्क 2 का नाम दें। ये जो भी आपने ब्लू कलर से ड्रॉ की है आर्क 2 विच इंटरसेक्ट आर्क 1 एट पॉइंट S। ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, ज्वाइन B टू S, इस S पॉइंट को जाके मिला लें। जब आप B से लेके S तक, लेट सपोज इसका मैं अगर कलर चेंज करता हूँ, लाइन का रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, कि जब आप इस B से लेके इस S को जाके मिलाएंगे तो ये जो आपका एंगल बनता है, अब जो एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल होगा 105 डिग्री। ये कैसे मिला आपको? दोबारा सुन लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी यूज़ हुई हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप 90 डिग्री एंगल यूज़ किया, 90 डिग्री एंगल यूज़ करने के बाद आपने 120 डिग्री बनाया। 120 और 90 का जो मिड बनता है, क्योंकि 120 से 90 के बीच में गैप है 30 को मैंने हाफ कर दिया। लेट सपोज ये वाला एंगल भी है 15 डिग्री, ये वाला एंगल भी 15 डिग्री, इसी का नाम होता है ना एंगल बाइसेक्टर। तो 30 को मैंने हाफ कर लिया। तो जब इस 90 में, यानी यहाँ तक 90 की लाइन थी, 90 में ये वाला 15 जब प्लस होगा तो विच विल गिव अस, ये कौन सा एंगल बनता है? SBC, यानी एंगल SBC जो B पे एंगल बनेगा बाई यूजिंग दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप चाहें तो अपनी ये जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है इसको भी रेस कर सकते हैं आप, और ये जो आपने अभी 30 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ किया हुआ है इसको भी रेस कर लें। तो अब ये जो आपने एंगल ड्रॉ किया, ये वाला एंगल कौन सा होगा? 105 डिग्री का। इसको रेस करके ये आपके पास एंगल बन जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने 6 एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ किए बाई यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ भी कॉन्सेप्ट को देखा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ दी फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। अब यहाँ मजीद ज़रा क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया कि पहले आपसे कहा जा रहा है जो आपको 5 एंगल्स दिए जा रहे हैं ये आप ड्रॉ कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, यानी इससे पहले आपने एंगल यूज़ ही आपने जो है वो कंपास यूज़ किया उसको ड्रॉ करने के लिए, बाइसेक्ट करने के लिए। यहाँ आपको एंगल ड्रॉ करना है बाई यूजिंग D योर प्रोट्रैक्टर, और फिर आपको उसको बाइसेक्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है यहाँ पे तो आपके लिए जस्ट एंगल को ड्रॉ करना, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री। देखें अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या होंगे, यहाँ भी मैं जैसे आपको पहले बताया, मैं यहाँ भी आपको जस्ट वो बोलता रहूँगा और आप उसको अपने पास नीट लिख सकते हैं। 30 डिग्री एंगल के लिए आपको क्या करना होगा? यूज़ अ रूलर एंड प्रोटेक्टर टू ड्रॉ 30 डिग्री। अब बिल्कुल एक लाइन में पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप ये लिखें कि यूजिंग अ रूलर एंड प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। अब BAC के लिए फिर आपको एंगल आपने क्या करना है? जब आपने ये पहली लाइन लिख दी तो अब आपने जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लेट सपोज आपकी लाइन है, इसको आप नाम दे दें B और यहाँ पे लिख दें C।
आपको क्या तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ जस्ट वो कंस्ट्रक्शन स्टेप वहाँ लिखवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या बताया था आपको। जब आपने एंगल ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करें और अपना जो डी है, जो प्रोटेक्टर है, उसको इस तरह से रखें कि आपका सेंटर जो है इस बी के ऊपर आए, बेस लाइन बिल्कुल मैच करनी चाहिए, जो आपका एंगल है उस एंगल को देखें कि वो कहाँ बनता है। लेट सपोज मेरा एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, तो जहाँ वो एंगल बनता है वहाँ अपना पॉइंट लगा लें, इस प्रोटेक्टर को साइड पे कर लें। अब इस बी को सी से मिलाएं, ज्वाइन बी टू सी। ये सारे आपने जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में पहले लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जब आप यहाँ से इसको मिलाएंगे, लेट सपोज इसमें बी सी पहले कह चुका था, अब इस पॉइंट को आप ए का नाम दे लें, तो ये जो आपका एंगल ए बी सी बना, ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री। ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप जो आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर चुके। ये आपका एंगल ड्रॉ करना बहुत आसान है। लेकिन अब अगला काम क्या है कि बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। अब आप इसको बाइसेक्ट भी करना है आपने, तो यहाँ पे आपके थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो देखें अब क्या करेंगे आप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आप डी का काम कर चुके, कंपास ले आए, अब आपने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इससे पहले आप बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं जस्ट यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो बोल देता हूँ कि नाउ आप जब कंपास ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, विद बी एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस। में पहले इसको ओपन कर चुका हूँ अपनी, जितनी मुझे आसानी से इसको यूज़ करना है। विद बी एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क दैट कट बी सी एट पॉइंट पी एंड ए बी एट पॉइंट क्यू। यानी सेम बी को सेंटर बना के, जो मैंने पूरी लाइन बोली वही आपने लिखनी है कि आप बी को सेंटर बना के दो आर्क ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे कट करेंगे इस पॉइंट को पी कह दें, इस पॉइंट को क्यू कह दें। ये आपका स्टेप हो चुका। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, विद पी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क 1। यानी आप पी को सेंटर माने और आप एक आर्क ड्रॉ करें सेम रेडियस के साथ। लेट सपोज यहाँ पे वो आर्क बनती है, मैं यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैंने आर्क 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ विद क्यू एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क 2 दैट कट्स आर्क 1 एट पॉइंट आर। यानी आप क्या करें, मैंने क्या बोला कि आप क्यू को अपना सेंटर माने एंड ड्रॉ एन आर्क, अपनी एक आर्क ड्रॉ करें जो दूसरी आर्क को कट करे, जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को आर का नाम दे लें। लेट सपोज ये वो पॉइंट आर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ज्वाइन बी टू आर, यानी बी को आर से मिला दिया जाए। ज्वाइन बी टू आर टू गेट एंगल बाइसेक्टर। ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। बी आर इस केस में क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, दैट इज 15 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, आपने एंगल ड्रॉ भी कर लिया, उसको बाइसेक्ट भी कर लिया। अब इसे ख़त्म करें, आप इसी को रेज करके अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आपका पार्ट है वो क्या है, 65 डिग्री। देखिए क्या करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर आप, अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है ये भी, कि आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या लिखना है, यूजिंग अ रूलर एंड अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू 65 डिग्री। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, एक लाइन में आपने बात कंप्लीट कर दी। अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे लें बी सी का। अगेन आपको क्या चाहिए, एक प्रोटेक्टर चाहिए। आप प्रोटेक्टर को प्लेस ऐसे करेंगे कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस बी पे होना चाहिए। प्रोटेक्टर पे चेक करें 65 डिग्री एंगल कहाँ बनता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के मिड में ये आपका जो पॉइंट है ये 65 का पॉइंट है। जब 65 का पॉइंट लगा लिया, इसको रेस कर दें, ज्वाइन बी टू सी। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। तो अब आपको जस्ट, क्योंकि ब्लैक कलर से तो उसी से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज्वाइन बी टू, जिस पॉइंट से आप इसको मिलाएंगे। अगर आप यहाँ पे सी कह चुके हैं तो आप उस पॉइंट को ए कह दें। लेट सपोज ये मेरा पॉइंट है, इसको मैंने ए कह दिया। तो ये जो एंगल ए बी सी अभी आपने बनाया, ये कौन सा एंगल है, 65 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब आपका पॉइंट क्या बनेगा, विद बी एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क, इसको बी को सेंटर मान के, ड्रॉ एन आर्क दैट कट बी सी एट पॉइंट पी एंड ए बी एट पॉइंट क्यू। बिल्कुल वैसे जैसे भी आपने, अब सब के लिए ये कॉन्सेप्ट जो स्टेप है बिल्कुल सेम है, तो इसलिए बस मैं डायरेक्ट बोलता जा रहा हूँ। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी क्यू है। अब आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ विद पी एज सेंटर, यानी अब आप इसको रोटेट कर लें, पी को अपना सेंटर माने। नाउ विद पी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क, आर्क 1, 2.5 था, 2.5 होना चाहिए, आर्क को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क नेम्ड एज आर्क 1। नाउ with Q as center, next step बोल रहा हूँ, with Q as center and with the same radius draw another arc that cuts the previous arc at point
आर का था उसको हम अभी आप एस कह लें कि जिस पॉइंट पे ये कट करेगी इस पॉइंट को एस का नाम कह लें। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप विल बी ज्वाइन बी टू एस टू गेट योर एंगल बाइसेक्टर। तो 65 डिग्री को हाफ कर दिया गया। तो कितना ज़्यादा इजी है कि जस्ट एक लाइन बनाई, आपने प्रोटेक्टर से एंगल बनाना है, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं और अपनी वर्डिंग के अंदर भी उसको बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप इसको रेज कर लें। अब ये वाला एंगल आपने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो एंगल है वो है 130 डिग्री। थर्ड जो आपका जो पार्ट है वो है 130 डिग्री। अगेन जो पहला स्टेप बनेगा, यूजिंग अ रूलर एंड अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपने एंगल ए बी सी कह दिया। आप देखें मैं लाइन भी बार बार चेंज वो कर रहा हूँ उसकी वजह से, और उसको आप बिल्कुल सिंपली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको बी इसको सी का पॉइंट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोटेक्टर को आपने इस तरह से प्लेस करना है कि उसका मिड पॉइंट जो है, एक तो उसकी बेस लाइन के ऊपर आए, ये काफ़ी डिटेल में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। उसका जो सेंटर पॉइंट है ये बी पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। और नेक्स्ट अब आपने एंगल को चेक करना है, एंगल कहाँ बनता है आपका, देखें 0, 10, 20, 30, 40, 90, 100, 110, 120, 130। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वहाँ पॉइंट लगाएं, प्रोटेक्टर ख़त्म कर दें। नाउ ज्वाइन बी टू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो एंगल बना उससे मिलाएं उसको, बी से लेके इस पॉइंट तक। क्योंकि आपने पहले उनको नाम दे चुके हैं बी और सी का, तो इसको आप कौन सा नाम दे लेंगे, इसको नाम दे लेंगे ए का। तो ये जो एंगल अभी आपने बनाया ये कितना है, 130 डिग्री। इट इज़ वेरी मच इजी। अब एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो काम है ना, एंगल बनाना भी है उसको बाइसेक्ट भी करना है। अगेन अब मैं यूज़ करूंगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डिफरेंट इसलिए करूँ कि आपको ये बात समझ आ जाए कि इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। जब मैं बार बार कहता हूँ विद अ सूटेबल रेडियस, तो जो आपको ईजी लगे आप वो रेडियस यूज़ कर सकते हैं। नाउ with B as center and with a suitable radius, draw an arc that cuts BC at point। इसको आप ऐसे B पे रख के एक ऐसी आर्क बनाएं जो BC को जिस पॉइंट पे कट करे उसको P कह दें, और इसी को यहाँ पे लेके आके आप कह देंगे that cuts AB at point Q। अपने पास मेंशन भी कर लें, ये आपका पॉइंट है P और ये आपका पॉइंट है Q। Now with P as center, draw another arc and named it as arc 1। पॉइंट P को यूज़ करते हुए एक आर्क बनाएं, इसको आर्क 1 का नाम दे लें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, now with Q as center, draw arc 2 that cuts arc 1 at point S। अभी हमने S सीखा था, दोबारा S क्या लेते हैं। जिस पॉइंट पे ये आर्क कट करेगी इसको पॉइंट S का नाम दे लें। नेक्स्ट स्टेप विल बी join B to S to get angle bisector। अब ये क्या किया, 130 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप लिख चुके हैं, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट आपके पास कौन सा पार्ट है, इसको रेस कर लें 72 डिग्री। तो यहाँ से समझ क्या आती है हमें कि जो प्रोटेक्टर से आपने एंगल ड्रॉ करने, वो एंगल ड्रॉ करना भी इजी है और उसका एंगल बाइसेक्टर भी इजी है। कंपास के लिए पहले आपको डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और फिर आपको प्रोटेक्टर का उसका यूज़ करते हुए कंपास का मजीद आपको एंगल को फाइंड करना होता है। 72 डिग्री, अगेन यूजिंग अ रूलर एंड अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू 72 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए होगी, एक लाइन। अब देखें मैंने पहले इसको बी और सी का करता था, अब मैं इसको कह रहा हूँ ए और इसको कह रहा हूँ बी, ठीक है। डी को प्लेस करें सच दैट कि आपकी बेस लाइन भी मैच हो जाए और ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल ए के ऊपर आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आप एंगल 72 चेक करें कहाँ बनता है, 50, 60, 70, और ये आपके पास 71 और ये 72, यानी ये जो आपके पास पॉइंट बनेगा ये 72 डिग्री का पॉइंट है। 72 डिग्री पॉइंट मिला, आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ए से लेके जब इस पॉइंट तक मिलाएंगे, अब क्योंकि आप ए बी पहले कह चुके हैं तो अब आप इस पॉइंट को क्या कह लेंगे, सी। तो इससे समझ क्या आती है कि कोई भी नाम लिया जा सकता है एंगल का या पॉइंट का, क्योंकि कहीं भी आपको मेंशन नहीं कि एंगल का नाम क्या रखना, तो इसलिए आपके अपनी चॉइस है आप जो भी एंगल का नाम रखना चाहें। तो अब ये एंगल जो भी आपने बनाया ये कितना है, 72 डिग्री। अब क्या करना है आपको, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगेन विद ए एस, अब पहले बी था ना, अब ए एस सेंटर, बस ये कुछ चीज़ें जो आपको ख्याल करनी है। अब लेट सपोज मैं इसको अगेन 2 सेंटीमीटर पे ले जाता हूँ अपनी आसानी के लिए। नाउ विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क दैट कट ए बी एट पॉइंट पी एंड ए सी एट पॉइंट क्यू। सिंपल सी लाइन आप 10 बार इससे पहले लिख चुके हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक लाइन, एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस लाइन को पी पे, इसको क्यू पे कट करे। नाउ
नाउ विथ P एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, कहता है P को अपना सेंटर मानते हुए यानी अपना फिक्स पॉइंट P पे ले आए, ड्रॉ आर्क 1, इसको आर्क 1 कह लें। नाउ विथ Q एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क 2 दैट कट्स आर्क 1 एट पॉइंट X कह लें। पहले से पहले आपने S कहा था और R कहा था, अब आप इसे कह लें कि ये आपका पॉइंट X है। जिस पॉइंट पे वो कट करे उस पॉइंट को आपने X कह लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ज्वाइन A टू X, लाइन का कलर चेंज कर लें जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वो जो एंगल है वो सही क्लियरली नज़र आ सके। इसको क्या मिला आपको ये A टू X ड्रॉ करने से, दिस AX लाइन, ये जो AX लाइन बनाई है ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये 72 डिग्री एंगल को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। ये था आपका फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट जो है आपका इस क्वेश्चन का वो है फिफ्थ पार्ट, जिसमें आपको कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 150 डिग्री। ये भी आप बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ पार्ट दैट इज 150 डिग्री। अभी आपका कंपास का यूज़ नहीं है, इसको ख़त्म कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होता है, यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास एंड अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल 150 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन को नाम दे लें आप AB का। कोई भी लेंथ इसकी वो मेंशन नहीं है, कोई भी आपने लेंथ को लाजमी है 9.4 या 9 या 10 कुछ भी जो आप इजीली सूटेबल आपको लगता है वो रख सकते हैं। AB लाइन का अगर आपने नाम रखा है, प्रोटेक्टर आप यूज़ करेंगे सिर्फ इस तरह से कि आपकी बेस लाइन उस लाइन के ऊपर हो और ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस पर आपका सेंटर होना चाहिए। 150 डिग्री कहाँ बनता है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें 0, 10, 20, 30, क्योंकि देखें अगर आपने यहाँ रखा है तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, अगर यहाँ रखूँगा B पे तो फिर आपको इनर स्केल को यूज़ करना पड़ेगा। ये भी आपको सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप अपना ये स्केल इस तरह से मेंशन करें कि ये B पॉइंट पे आपका सेंटर है, तो आप देखें एंगल शुरू कहाँ से हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यानी अब आप आउटर स्केल नहीं यूज़ कर सकते। तो D का यूज़ करना भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेट सपोज हम यहाँ से रखते हुए इसको अगर यूज़ करें तो हमारा पॉइंट कहाँ बनता, 150 डिग्री, ये हमारा पॉइंट है। फिर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते। सो A पॉइंट पे अगर मैंने जो आपको पॉइंट पहला बोला कि आप अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने एंगल देखना है। अब यहाँ 0, 10, 20, 30, 150 डिग्री आपका ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ अपने पास पॉइंट मेंशन कर लें, प्रोटेक्टर आपने यूज़ कर लिया। ज्वाइन A टू, आप C का नाम दे लें बिकॉज आप B का नाम पहले दे चुके हैं। तो अगर आप A को C से मिलाएंगे तो ये आपका एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। यहाँ अपने पास एंगल बना भी लें, दैट इज़ 150। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका प्रोटेक्टर का यूज़ करना होता है। नाउ आपका ये पॉइंट A है ना, तो आपने क्या करना है, विद A एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस, आप A को अपना सेंटर मान के एक सूटेबल रेडियस के साथ ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स AB एट पॉइंट P एंड AC एट पॉइंट Q। यानी वो जो आपने आर्क यूज़ करनी है उसका रेडियस सेम होना चाहिए, वो दोनों लाइनों को कट करना चाहिए। तो यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा P, ये पॉइंट हो जाएगा Q। नाउ विथ P एज सेंटर, अब आप P को अपना सेंटर बनाएं एंड विद द सेम रेडियस, जो आपने रेडियस ओपन किया हुआ है, ड्रॉ आर्क 1। यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ करें, इसको आर्क 1 का नाम दे दें, ठीक है। नाउ विथ Q एज सेंटर, इसको रोटेट कर लें। अब Q एज सेंटर आप दोबारा एक आर्क ड्रॉ करें दैट कट्स द प्रीवियस आर्क एट, इसको Q पे ही प्लेस करना है और रेडियस को ये ख्याल करना है कि आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो सके। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ आर्क 2 दैट कट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आर्क कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अच्छा है कि यहाँ पे ये आर्क कट नहीं हुई, तो आपको ये सीखने को मिल जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आपने ये जो P पे जो आर्क बनाई थी इसको मजीद आपने थोड़ा सा इलेबोरेट करना है। मतलब लेट सपोज वही P पे रख के यही जो आपकी आर्क थी इसको मजीद आगे जब लाएंगे देखें वो कट कर जाएगी। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको नाम देना है आपने। लेट सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ Y का, क्योंकि आपने S का नाम भी दिया, X का नाम भी दिया, Y का नाम नहीं दिया। तो जो आपका लास्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा कि आप लाइन ड्रॉ कर दें, ज्वाइन A टू Y एंड एक्सटेंड इट टू अनदर पॉइंट। यानी पहले आप लिखेंगे ज्वाइन A टू Y, फिर आप लिखेंगे एक्सटेंड AY टू पॉइंट, लेट्स सपोज इसका नाम आपने R रख दिया है। तो ये जो लाइन AR है ये 150 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है, उसने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये था एंगल बाइसेक्टर और एंगल को ड्रॉ करने का सबसे आसान मेथड, जिसको जस्ट आपको इसमें
जो ज़रूरी है वो ये कि आप बहुत केयरफुली प्रोटेक्टर का यूज़ करें, केयरफुली स्पेशली आप कैंपस का यूज़ करें। आपने अगर वो एक दफ़ा आपने उसको ओपन कर दिया है तो ख्याल रखें कि आपका रेडियस चेंज ना हो। वो अगर 2 सेंटीमीटर है तो वो दोबारा 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। आपका अगर वो रेडियस चेंज हो जाए तो आपका पूरा एंगल, जो एंगल बाइसेक्टर है, वो सारा जो है वो गलत हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक आ सकती है। आई होप काफ़ी डिटेल के अंदर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था वो बहुत ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने जस्ट वो क्वेश्चन स्टेप बोले और आपको ड्रॉ करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन 2 के अंदर मैंने स्टेप लिखवा के बहुत आसान उसको समझा दिया था। स्टिल कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।